नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, अगला दिन है, शनिवार की सुबह है और मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं। नहाई नहीं हूँ मैंने जैसा कि बताया था कि मुझे सफाई करनी है बाकी रूम्स की भी, तो उसकी भी मुझे करनी है। एक सुनीता चली गई है अपना सारा काम करके, जो भी उसका काम है, तो कपड़े हैं ही मैं फैला दूंगी। और उसके बाद और भी सारे काम है, क्योंकि सफाई करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ता है करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फैला रही हूँ कपड़े। ये बनी है कृष्णा की ड्राइंग। चलो अब हम मैंगो बनाए। हाँ, मैंगो बनाते चलो। तो जी, बच्चे बाहर खेल रहे थे और यहाँ पे मैं करूँगी प्रेस कपड़ों पे। जो कपड़े रखे थे प्रेस के, तो उनको मुझे प्रेस करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो शर्टें वगैरह हैं उनके बटन बंद कर लूँगी। तो उसके बाद जब मैं इनकी प्रेस करती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, बस प्रेस करने लगी हूँ मैं। और अपने सूट वगैरह पे बच्चों के पे कर लिए हैं। कृष्णा के डैडी के कपड़े रखे हैं, इन पे मैं कर रही हूँ बाद में। और जैसा कि मैंने बताया था कल भी कि मुझे कमरों में इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है मैंने अलमारियाँ साफ़ की थी, उनमें वो पेपर बिछाया था। तो अलमारियाँ तो लगभग सेट है, थोड़ा बहुत उनका जो है ठीक सा करके रखना, बाकी इतनी मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर कभी ऐसा लगा तो दिवाली से 2-4 दिन पहले मैं एक बार जो है फिर प्रॉपरली कर दूँगी। तो फिलहाल तो बस मुझे ये है कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, फर्नीचर वगैरह जो है, बेड वगैरह हैं, उनको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, एक साइड लगाना है। तो बस पहले मैं फटाफट से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि प्रेस का काम भी बहुत सारा हो जाता है और मैं 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे करके तब प्रेस करती हूँ। नहीं तो एक दिन के 2 या 3 कपड़े होते हैं, तो फिर मुझे आलस आता है, तो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी देखिए, फाइनली प्रेस हो गई है सारे कपड़ों पे। और मैं आ गई हूँ अलमारियों को सही करने के लिए। तो मैंने मंगवाए थे कुछ हैंगर, तो साड़ियाँ जो हैं वो मैंने हैंगर पे टंगा दी हैं अलमारी में। और जो वो बॉक्स मैंने बनाया था उसमें मैं रखूँगी दुपट्टे, क्योंकि साड़ियों के बाद एक दुपट्टे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा फैलते हैं और फिसलने से कपड़ों के होते हैं कुछ दुपट्टे, तो वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अलमारियाँ जो है वो मैंने वापस से ठीक सी करके रख दी है। इधर मैंने अपनी साड़ियाँ दूसरी अलमारी में टंगा दी है और उधर दूसरी अलमारी में मैंने अपने जो है ज्वेलरी वगैरह रख दी है। तो देखिए, यहाँ पे इस बेड के गद्दे नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। तो इस पे मैं डालूंगी दूसरे बेड के गद्दे, क्योंकि उधर हम लेटते नहीं इतने। और मैं अपने आप से ही बेड सरकाती हुई फिरती रहती हूँ। दीवार में बैठती हूँ और पैरों से जोर लगा के फिर इनको मैं खिसका देती हूँ। तो अक्सर मुझे पूछते हैं कि दीदी आप अकेले कैसे करते हो। तो जी, कई बार काम चलाना पड़ता है अकेले भी। और ये देखिए, बेड साइड में कर दिया ना मैंने, तो इधर कमरे में बहुत जगह निकल गई और ये भी एक साइड हो गया। और क्योंकि अब तो सर्दियों का मौसम आ गया, तो इतनी कोई खास पंखे की ज़रूरत नहीं है। ठंड होने लगी है अब मौसम में बहुत, मतलब पहले से अब कंबल निकाल लिए हमने बारीक वाले, तो इसलिए भी मैंने उनको साइड में कर दिया है। तो यहाँ पे मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और इसके भी बेड जो है वो मैं करूँगी अलग अलग, क्योंकि प्यू रूही बोल रही थी कि मम्मा इन बेडों को अलग कर दो, हम अलग अलग बेड पे लेटेंगे। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलिए थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। तो देखिए, बस यहाँ पे जो बेड है उनके अंदर भी मैंने जो सामान है वो अच्छी तरीके से करके रख दिया है। और ये फ्लावर हैं जो मैंने बनाए थे, ये मैंने रख दिए हैं। और उसमें कमरे में सेटिंग सी करके, मतलब बेडशीट वगैरह बिछा गई। यहाँ पे मैं तीसरे रूम में आ गई हूँ और इस रूम का बेड भी जो है वो मैंने साइड में कर दिया है। और आपने देखा भी होगा कि मैंने कैसे बैठ के, मैंने दीवार के सहारे लगा के कमर को और पैरों से जोड़ लगा के ये बेड सरका देती हूँ। तो कर लेती हूँ मैं, जब भी अकेली होती हूँ तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कोई हेल्प करने के लिए मौजूद हो आपकी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अकेले ही चीज़ों को संभालना पड़ता है। और देखिए, बच्चे भी हैं, कृष्णा भी था, सारा ही है, सारा कुछ देख के ही मैं कर रही हूँ। और सही में बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार तो काम करना, लेकिन यह है कि भाई अपना काम है, अपना घर है, तो करना भी पड़ेगा। और यहाँ पे तीसरा बेड भी मैंने कर दिया है साफ़, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है मैंने। उसके बाद मैं लगाऊंगी सारे में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जो मतलब साफ़ सफाई है, क्योंकि और मुझे सुबह से शाम हो गई थी इसी काम में। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 3-4 मिनट का काम है ये, जो वीडियो में आपको दिख गया, एडिटिंग की मदद से ये सब हो जाता है। लेकिन वाकई में मुझे सुबह से लेके, सुबह नाश्ता करके, सुबह का काम करके मैं लग गई थी इन सारे कामों में, और मुझे शाम हो गई थी, 5 बज गए थे।
तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या था। तो जी सारा काम निपटा के फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, उसके बाद मैं नहाई धोई और उसके बाद मैं बच्चों को लेगी छत पे घुमाने के लिए। गोदी में उठा लूं? खेल रही हो अभी, जब तंग करेगी तब। फोन में डाल दिया ना। ये देखो, घुमा लो। रूही हट जा तू। कृष्णा का फोन है ये। यहाँ पे ये यूट्यूब देखो उसका है, ये मजा आ रहा व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है, ये कैमरा है और ये है। आराम से बेटे, आराम से कृष्णा। घुमांदा है। वो डरती नहीं है वो एकदम डरती से। नहीं है। हाँ। आ जा इधर ही कृष्णा, इधर लेके आ काकी को। खाले ही नहीं पीते मुंह से ना। दवाइयों के ही करके हो रहा है। वो भी खा ले। इसको फूड कैप्सूल भी खाए। मेरे को देखो खाने की दे रहा। कोई बात नहीं, घुमाने नहीं दे। घुमा दे रहे। ए ठोक दे। यहाँ ले जा, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। गाना चलाएगा पहले। आगे तक लेके जाओ, चलो। जल्दी ऊपर आ जल्दी। क्या हुआ? परसों लेके आई इसकी वॉक करने। हाँ देखा था मैंने भैया को लाते हुए ना। मैं क्या की ले आ इधर। गोदी में उठाई नहीं जाती, मैं थक जाऊंगी। मेरे सभी ने बच्चे लिए जाते हैं गोद में। कुछ मेरा तो ऑपरेशन है, कमर में दर्द होता है। 5-4 मिनट के लिए तो ले लो, भले ही ज्यादा नहीं। है ना? अच्छी लग रही है ना हवा। वहाँ पे कथा हो रही है, जहाँ टेंट लगा हुआ है। कृष्णा, ओ कृष्णा, हेलो कृष्णा, हेलो। उसका तो मजा आ रहा है उसे खिलाने में। अभी नहीं करेगा, उसका तो मजा आ रहा खिलाने में। तो जी देखिए आ गए हम छत से घूम के और बच्चे बोलने लगे आके कि मम्मा पॉपकॉर्न बना दो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न बनाना बड़ा इजी है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल लिया है, उसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल जब गर्म सा हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो ये मक्की के दाने होते हैं ना, ये डालने हैं इसमें। तो जितने आपको ज़रूरी है। और देखिए मैंने कितने डालने हैं, आधा कटोरी से भी कम थे और इन्हीं में ही कुकर भर जाएगा। तो जब आप ढक्कन लगाए तो जो इसकी मतलब सीटी है ना वो निकाल दे, क्योंकि गैस जो प्रेशर है सिर्फ उसमें बने, मतलब प्रेशर नहीं बनाना हमें कुकर में। और बीच बीच में जो है आप इसको चलाते भी रहिए, घुमाते भी रहिए, जिससे कि जो नमक है वो सारे दानों पे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और तेल भी अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए इधर मैंने गैस पे रख दिए हैं दाने भूनने के लिए और मैं दूसरी तरफ कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आप बोलोगे कि दीदी आप बार बार एक ही चीज़ बना रहे, लेकिन मेरे बच्चों को ये इतने पसंद आ रहे, जहाँ उन्हें आलू उबले हुए रखे दिखे, पनीर रखा हुआ दिखा, तो उनकी एकदम से डिमांड आ जाती है कि मम्मा पनीर के पराठे बना दो, आलू के पराठे बना दो। और अब तो जैसा नवरात्रे नहीं है तो यहाँ पे मैं इसमें लहसुन तो नहीं डालूंगी, लेकिन प्याज वगैरह मैं डाल दूँगी पराठों में। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है, हरी मिर्च ली है और इनको मैं कर लूँगी चॉप। और बाद में जो आलू है उनको भी मुझे क्या बोलते हैं उसको कद्दूकस कर लेना है। तो आलू मैंने पूरे नहीं लिए हैं, तो 2 आलू हैं, इनमें से एक ही बहुत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं लगता इतना सारा ना करना कि भाई इतने सारे हैं, क्योंकि 3-4 बंदे हैं तो आराम से हो जाता है इन्हीं में ही पूरा। तो देखिए यहाँ पे जो आलू हैं मैं उनको कद्दूकस कर लूँगी। तो 2 आलू लिए थे मैंने, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन दोनों में से मैंने एक ही कद्दूकस करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास प्याज भी है, हरी मिर्च भी है, पनीर भी है, तो बहुत सारा हो जाता है और मैं उतना ही बनाती हूँ मसाला जितना कि लग जाए। ये है कि सामान रखा है तो आप दोबारा बना सकते हैं। तो देखिए आलू मैंने कर लिए हैं, यहाँ पे पनीर भी मैंने कद्दूकस कर दिया है इसी के ही साथ, और इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च और प्याज। तो जब तक ये है कि ये भी हो गए थे पॉपकॉर्न भी बच्चों के, तो ये देखिए कितने सारे बन गए हैं, थोड़े से मैंने डाले थे और कुकर पूरा भर गया। और ये देखिए मतलब बन के कितने अच्छा है, मार्केट वालों से भी अच्छे हैं ये, और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा था, पूरी थाली भर गई हमारी इसमें।
थोड़े से पॉपकॉर्न में। तो कई बार जो है ये जो मक्खी आती है ना जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है कि वो अच्छी है या नहीं है। और अच्छी नहीं होती तो उसके कई बार अच्छे नहीं बनते। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। और ये हैं जो ऊपर दीदी है, ये भी आई हुई थी तो ये भी लेंगी। और सबको मैंने दे दिए हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न वाकई में ही बहुत अच्छे बने थे, मतलब लग नहीं रहा था कि घर में बनाए हुए, क्योंकि वो एक जो पैकेट आता है ना, एक टू पॉपकॉर्न 10 रुपये का, पता नहीं 20 रुपये का आता है, उसमें से इतने से निकलते हैं और पूरा नहीं उनमें पड़ता। और ये देखिए मैंने थोड़े से लिए थे तो कितने सारे बन गए। तो जी चलिए बस भाई, यहाँ पे मैं वापस आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आलू, प्याज, हरी मिर्च और पनीर मैंने पहले ही कद्दूकस कर दिया था। तो यहाँ पे अब मैं उसमें बाकी की स्टफिंग करूँगी तैयार। तो यहाँ पे मैंने उसमें डाला है धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा डाल दूँगी मैं जीरा, जो दाने वाला जीरा होता है ना, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल दूँगी नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डल जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल लूँगी। बाकी आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसा जैसा टेस्ट होता है। तो लेकिन मैंने रात को मसालों का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा कम किया है। अगर दिन में होते तो फिर मैं सारी चीज़ें इसमें डाल सकती थी। तो जी देखिए सारी चीज़ें डाल दी है मैंने। और अब इनको कर लेना है अच्छी तरीके से मिक्स, जिससे कि जितने भी मसाले हैं वो स्टफिंग के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो क्या बोल रहे हैं उसे, हाँ, तो फिर वो कहीं नमक कहीं मिर्च हो जाए। तो देखिए बस यहाँ पे स्टफिंग हो गई है तैयार और मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो पराठे आपको पता ही है फटाफट से बन रहे हैं, फुल्ले फुल्ले पराठे बन रहे हैं। और बाहर जो है बच्चे खाने लगे हैं, ये भी आगे थे। और इनको भी फिर मैंने जब घर दिखाया तो मतलब मैंने जो सफाई की है सारा दिखाया, तो ये भी मुझे कह रहे थे कि इंदु तेरा बस नहीं चलता, नहीं तो तू घर को ही इधर से उधर सरका दे। और घर आज मतलब बिल्कुल चेंज हो गया, लुक चेंज हो गया। तो मैं कई बार सोफ़ों को भी सोचती हूँ कि इनको मैं कुछ इस तरीके से रखूँ कि मतलब थोड़ा सा चेंज आए। लेकिन क्या होता है कि मतलब स्पेस वैसा नहीं है कि इनको मैं थोड़ा और चेंज करके रख सकूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, जितना भी मैंने चेंज किया है उससे घर बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल अलग लुक आ रही है कमरों की। और लग भी रहा है कि कुछ किया हुआ है। तो जी देखिए बस इन लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने भी फिर खाना खाया। और किचन के बर्तन तो मैंने किए नहीं थे साफ। तो जी बस चलिए देखिए, हो गया है मेरा आज का ये है जो साफ़ सफाई का काम पूरा। तो जी खाना वगैरह खा लिया है मैंने भी और सबने। और आइसक्रीम बनाई है मैंने, उसकी रेसिपी आपको इंदु नीरज की दुनिया पे मिल जाएगी। थोड़ा सा अलग ट्राई किया है और जमने के लिए रख दी है मैंने ऊपर। बच्चे भी लेट गए हैं सब, अब मैं भी बस लेट जाती हूँ। बर्तन मैंने नहीं धोए क्योंकि मैं थक गई थी आज। मैं कहा चलिए सुबह धो दूँगी जय भोलेनाथ की। और कान्हा जी भी सो गए। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ घर में किए हुए चेंज। तो यहाँ पे ये जो बेड है इसको मैंने उधर खिसका दिया है, साइड में कोने में कर दिया है। और ये है दूसरा रूम। और यहाँ पे इशू आई हुई थी तो इसलिए फोल्डिंग डाला हुआ है यहाँ पे। तो ये इधर रुई लेटी हुई, उधर इशू है और ये पीयू है और वो गधा है। वो गधा देखो कहाँ लेट रहा, उनने टेबल को अपना बेड बना लिया। और ये है, ये लेट के भी, लाइट भी बंद कर दिया आपने तो। और ये वाला बेड भी मैंने उधर से इधर सरका दिया कोने में। तो साइड से जो मतलब जगह निकल गई कमरों में काफ़ी सारी। तो थोड़ा थोड़ा सा करते रहे तो अच्छा लगे। चलिए जी फिर खैर कोई बात नहीं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और टाइम देखिए 10:30 बज गए, अभी आधा पौना घंटा और लगेगा क्योंकि कृष्णा को सुलाने में टाइम लगता है। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय माता दी।